हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, इसके हमने दो पार्ट कर लिए जिसको हमने बहुत डिटेल में आपको समझाया था। इस थर्ड पार्ट में हम कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और पीवाईक्यू करेंगे। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आ चुके हैं उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तक तो आपने ये सारी चीज़ें ये डिटेल में पढ़ी तो आपको ये अनुमान नहीं लग रहा होगा कि ये चीज़ें तो पढ़ ली बट क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इसका, है ना, ये चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी आपके। अब जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो देखो, यहाँ तक तो हमने पढ़ ही लिया था। ये क्वेश्चन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसको देख लिए, तभी आपको ये वाली वीडियो पार्ट थर्ड समझ में आएगा, ठीक है ना। उसमें हमने डिटेल में कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी और सब अल्टरनेशन, जो चारों ही अच्छे से टॉपिक को हमने किया था, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ई को किससे डिनोट किया जाता है। मैंने आपको क्या बताया था कि AEIO। मैंने बताया कि आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना एग्जाम में तो आपको ये बना लेना है सबसे पहले। अब जब आप इस चीज़ को बना लोगे तो इसमें लिख लेना आप AEIO लिख लेना, उसके बाद इसको यहाँ पे ओ लिखना, इसको नो लिख लेना, इसको आप सम लिखना और ये सम नोट लिखना। अगर किसी के ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, कैसे क्या है, तो वो आप पिछली वीडियो देख के समझ सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या पूछा है इन्होंने कि ई को किससे डिनोट किया जाता है। ई को किससे डिनोट किया जा रहा है, नो से। और मैंने क्या बताया था आपको कि ऑल वाली स्टेटमेंट और नो वाली स्टेटमेंट यूनिवर्सल होती है, ठीक है ना। वाली स्टेटमेंट यानी कि ऑल और नो वाली स्टेटमेंट यूनिवर्सल होती है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए ऑल और नो वाली स्टेटमेंट यूनिवर्सल है, ठीक है ना, ये दोनों जो है वो यूनिवर्सल होती हैं और ये वाली दोनों जो है वो पार्टिकुलर होती हैं, ठीक है ना, पार्टिकुलर होती हैं। अब हमने इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ई को किससे डिनोट किया जाता है, और ये हमने क्या बताया था कि AEI और O को हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना। अब ई को पूछा है तो ई को क्या किससे डिनोट किया जा रहा है, यूनिवर्सल तो है ही, यूनिवर्सल के साथ नो आ गया तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि यूनिवर्सल नेगेटिव इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो गया, यूनिवर्सल नेगेटिव। जैसे कि एक स्टेटमेंट लेके चलते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए नो कैट आर एप्पल, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए कैट है और यहाँ पे एप्पल है, तो कहने का मतलब क्या होगा कि इन दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है ना, ये मतलब हुआ इसका। तो यूनिवर्सल हो गया क्योंकि ऑल और नो वाली यूनिवर्सल होती हैं, और नेगेटिव किस लिए हो गया, क्योंकि नो वाली स्टेटमेंट पूछी गई है। अगर यहाँ पे ये पूछा जाता क्वेश्चन में कि ए को किससे डिनोट करते हैं, तो ए को डिनोट करने से तो यहाँ पे क्या आंसर होता है इसका, तो फिर आंसर ऑप्शन नंबर सी होता हमारा, क्योंकि यूनिवर्सल तो है ही ए स्टेटमेंट, उसके साथ साथ अफर्मेटिव होती है हमारी, ठीक है ना। नेगेटिव है तो नो हो गया। नेक्स्ट करते हैं, इफ द स्टेटमेंट ऑल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट इज ट्रू। अब देखो हमने क्या बताया कि ये ऑल होता है, ये नो होता है, ये सम होता है और ये सम नॉट होता है, यही बताया था। इसमें क्या बोला है इन्होंने कि ऑल स्टूडेंट वाली स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट अगर ट्रू है मान लीजिए हमारी, ठीक है ना, ये ट्रू है। अब क्या पूछा इन्होंने, अब पढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। तो कौन सी फॉल्स होगी, अगर ये वाली ट्रू है तो फॉल्स कौन सी होगी, फॉल्स हो जाएगी हमारी सम नॉट वाली, ये फॉल्स हो जाएगी। अब ये कहाँ से आ रहा है फॉल्स, वो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है ना। और एक चीज़ और पढ़ी थी हमने कि झूठ हमेशा ऊपर की ओर जाता है ना, तो ये भी फॉल्स हो जाएगी इसके कारण, ठीक है ना, ये फॉल्स हो जाएगी, ये अनडिटरमाइंड हो जाएगी। अब देखो ये मैंने कहाँ पढ़ाया था आपको, इस स्लाइड पे, ठीक है ना, कॉन्ट्रेरी वाले में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, वन इज ट्रू, अगर एक ट्रू है तो डेफिनेटली दूसरी फॉल्स होगी, ये बात बोल रखी है ना। अच्छा दूसरी चीज़, एक और चीज़ बताई थी मैंने यहाँ पे कि दोनों स्टेटमेंट एक टाइम पे ना तो ट्रू हो सकती है ना ही फॉल्स हो सकती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ बताई थी मैंने, तो यहाँ से निकल सकता है इसका आंसर कि
तो कौन सी फॉल्स होगी, देखो ऑल वाली स्टेटमेंट उन्होंने बता दिया ट्रू होगी, तो फॉल्स कौन सी होगी हमारी, सम नॉट वाली। अब इसमें सम नॉट वाली देख लो सबसे पहले कि सम और नॉट ये दिख गया ना, तो सम नॉट वाली यानी कि थर्ड ऑप्शन तो आएगा ही आएगा हमारा, थर्ड इन दोनों में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा थर्ड, तो इसको भी कट कर दीजिए, इसको भी कट कर दीजिए। अब देखते हैं हम पहले और दूसरे में कौन सा आएगा, ठीक है ना। पहले में क्या बोल रखा है कि नो वाली स्टेटमेंट इंटेलिजेंट, ये भी फॉल्स होगा, तो ये फॉल्स होगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि झूठ हमेशा ऊपर की ओर जाता है, ये हमने आपको बताया था। तो क्या मतलब हुआ इसका कि नो वाली स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई, तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन राइट हो गए। दूसरा क्या बोला है कि सम स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, ये तो अनडिटरमाइंड हो गई, ठीक है ना, तो ये नहीं होगा। और हमसे क्या पूछा था कि कौन कौन सी फॉल्स होगी, तो फॉल्स दो ही स्टेटमेंट हो सकती है, सम नॉट वाली भी होगी और नो वाली भी होगी, ठीक है ना। तो इससे आंसर हमारा निकल के आता है ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। ये सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है, ये आप देख सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब जैसे कि देखो ये बोल रखा है ना यहाँ पे कि नेगेटिव ऑफ द स्टेटमेंट इज नो स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, नो वाली स्टेटमेंट आ जाएगी, उसके साथ साथ कौन सी आएगी, सम नॉट वाली आ जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अमंग द फॉलोइंग आर टू स्टेटमेंट, यानी कि दो स्टेटमेंट दे रखी हैं विच कैन नॉट बी ट्रू टूगेदर, यानी कि एक समय पर दोनों ना तो ट्रू हो सकती हैं बट कैन बी फॉल्स हो सकती हैं, ट्रू नहीं हो सकती, फॉल्स हो सकती है। ये मैंने कौन सा बताया था, कॉन्ट्रेरी में बताया था जी। तो कॉन्ट्रेरी कौन सी होती है हमारी, अच्छा सेलेक्ट द प्रोमाइस रिप्रेजेंट द, अब इसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, देखो एक समय पे दोनों ट्रू नहीं हो सकती, ट्रू नहीं हो सकती, तो कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट होती है हमारी कॉन्ट्रेरी, ठीक है ना। अब कॉन्ट्रेरी होती है तो कॉन्ट्रेरी में क्या आएगा, ऑल वाली स्टेटमेंट आ सकती है हमारी और नो वाली भी आ सकती है, यही दो चीज़ें बताई थी मैंने, ठीक है ना। अब हमसे क्या पूछा था यहाँ पे, बट कैन बी फॉल्स, फॉल्स तो हो सकती हैं, तो ऑल बैट्स आर मैमल भी हो सकता है और नो बैट आर मैमल भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे तो दोनों हो सकती है ना, इसका आंसर यहाँ पे दे नहीं रखा, इसको एक बार यहाँ पे चेक करते हैं, देखो फॉल्स हो सकती है दोनों, तो यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम बट बोथ कैन बी फॉल्स, दोनों फॉल्स हो सकती हैं बट ट्रू नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो दोनों फॉल्स हो सकते हैं, ट्रू नहीं हो सकती, तो यहाँ पे इनके दो ऑप्शन राइट होंगे, ठीक है ना। एक तो ये वाला हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, ठीक है ना, कॉन्ट्रेरी, जहाँ पे ऑल वाली स्टेटमेंट भी होगी और नो वाली भी स्टेटमेंट होगी। तो राइट आंसर में हमारा फर्स्ट और फोर्थ आ जाएगा, ठीक है ना। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट हो गई ना, ना तो ट्रू हो सकती है, वो ट्रू नहीं हो सकती बट फॉल्स हो सकती है, तो ये कॉन्ट्रेरी वाला सिस्टम हो गया यहाँ पे। अब हमसे क्या पूछा है, ट्रू आर द कॉन्ट्रेरी ईच अदर, कॉन्ट्राडिक्टरी में मैंने क्या बताया था कि ऑल के साथ कौन सा आएगा, सम नॉट आएगा, और नो के साथ मैंने क्या बताया था कि सम आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे हो जाएगी। अब हमसे यहाँ पे दो मैच बना लो, ऑल के साथ सम नॉट आ रहा है क्या, देखो ऑल ये हो गया और सम नॉट ये हो गया, या तो फर्स्ट और थर्ड होगा हमारा राइट आंसर, या फिर नो के साथ यानी कि, या फिर फोर्थ और सेकंड होगा हमारा राइट आंसर, ठीक है ना। यही हो सकता है क्योंकि हमसे कॉन्ट्राडिक्टरी पूछा है और कॉन्ट्राडिक्टरी में दो ही पेयर निकालने होते हैं, ऑल के साथ सम नॉट आएगा तो उसको ट्रू मान लेंगे हम, या फिर नो के साथ सम आएगा तो उसको ट्रू मान लेंगे हम, ठीक है ना। कुछ भी दे रखा हो ऑप्शन में तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन में आप देखेंगे तो या तो फर्स्ट और थर्ड होंगे, दोनों नहीं दे रखे होंगे, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है ना। वहाँ पे दोनों नहीं दे रखे होंगे, ऑल के साथ या तो सम नॉट को उन्होंने दे रखा होगा ऑप्शन में कि राइट आंसर में ये होगा, या फिर नो के साथ सम दे रखा होगा, तो वो वाली स्टेटमेंट हमारी सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम मैन आर नॉट हॉनेस्ट, सम मैन आर नॉट हॉनेस्ट यानी सम और नॉट, सम नॉट वाली स्टेटमेंट की कॉन्ट्राडिक्ट कौन सी होती है, सम नॉट वाली स्टेटमेंट कौन सी होती है हमारी, सम नॉट वाली स्टेटमेंट होती है जी हमारी ये वाली, ठीक है ना। ऐसे बनाते हैं इसको, तो इसकी कॉन्ट्राडिक्टरी कौन सी होगी, कॉन्ट्राडिक्टरी होगी ऑल, मैंने क्या बताएगा ऑल, क्योंकि अगर मान लीजिए ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगी, अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगी, ठीक है ना। हमसे कॉन्ट्राडिक्टरी पूछा है सम नॉट का कॉन्ट्राडिक्टरी ऑल वाली स्टेटमेंट हो जाएगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा राइट हो जाएगा इसका, ठीक है ना। ये सही हो गया। उसके बाद आपसे क्या पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कंटेन ओनली द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है ना। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तो वेन डायग्राम इज अ क्लियर मेथड ऑफ नोटेशन, वेन डायग्राम इज द मोस्ट डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म,
वेन डायग्राम मेथड इज प्रमाइसिस एंड द कंक्लूजन, यानी कि वेन डायग्राम जो वो होता है प्रमाइसिस होता है, और कंक्लूजन जो कैटेगोरिकल स्टेटमेंट डायग्राम होता है। और वेन डायग्राम मेथड आर 3 ओवरलैपिंग सर्कल आर ड्रॉ फॉर द टेस्टिंग अ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। इस क्वेश्चन को हम जो है वो पहले वेन डायग्राम क्या होता है और जो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे उसके बाद ही डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। हम इस क्वेश्चन को अभी यहाँ पे डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको वेन डायग्राम वगैरह हमने ये चीज़ें जो है वो थोड़ा थ्योरेटिकल कंसेप्ट से नहीं पढ़ाया है, ठीक है ना। इसको पढ़ते हैं। नो एस इज पी गिवन ट्रू, नो वाली स्टेटमेंट ट्रू है। हम क्या देखते हैं कि ये तो ऑल हो जाता है हमारा, ये नो हो जाता है, ये सम हो जाता है, और ये सम नॉट हो जाता है, यही होता है। अब इन्होंने क्या बोला कि नो वाली स्टेटमेंट ट्रू है, अगर ये ट्रू है, ठीक है ना, तो हमसे क्या पूछा, कुड वी इमीडिएटली इन्फर फ्रॉम इट, तो क्या कंक्लूजन निकलेगा इसका। अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगी, और हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि फॉल्स हमेशा ऊपर जाता है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। अगर ये फॉल्स हो गया तो ये अनडिटरमाइंड हो जाएगा, ठीक है ना, अनडिटरमाइंड, ठीक है। अब राइट आंसर क्या हो सकता है हमारा, देखो एक तो ये कंक्लूजन निकला हमारा, और एक ये निकला, दो कंक्लूजन निकले हमारे, और एक ये निकला, तीन चीज़ें निकली। तो ऑल वाली स्टेटमेंट फॉल्स है, यस, एक तो ये सही आंसर हो जाएगा हमारा। दूसरा, सम वाली स्टेटमेंट भी फॉल्स हो, सम वाली स्टेटमेंट भी फॉल्स है, एक ये हो जाएगा कंक्लूजन। और सम नॉट वाली अनडिटरमाइंड हो, सम एस इज नॉट पी अनडिटरमाइंड, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी सी डी, बी सी डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें इन्होंने बी सी बी डी ई माना है ना, सी नहीं माना इन्होंने। ई कैसे हो जाएगा, सम एस इज नॉट पी इज ट्रू, सम नॉट वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी इनके हिसाब से, सम, ओके। अगर ये ट्रू है, यस यस, अगर ये ट्रू है तो हमने क्या बताया कि झूठ ऊपर जाता है और सच हमेशा नीचे आता है ना। तो हमने जो वो ये पढ़ा था, तो अगर ये ट्रू है वही ऊपर वाली स्टेटमेंट, तो ये तो फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। वो सॉरी, ट्रू हमेशा नीचे आता है ना, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो बी सी डी ये वाली नहीं, बी डी ई वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, है ना। सी वाली मतलब गलत हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी डी ई। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सम एस इज पी, सम वाली स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो क्या कंक्लूजन निकलेगा। सम वाली स्टेटमेंट अगर ट्रू है, सम हमारा यहाँ पे होता है, सम वाली स्टेटमेंट अगर मान लीजिए ट्रू है, ये ट्रू है, तो यहाँ पे नो आता है हमारा। अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगी, ठीक है ना, ये फॉल्स हो गई, ठीक है। तो एक तो कंक्लूजन हमारा ये निकल गया। तो सबसे पहले तो इसमें देख लो कि नो वाली फॉल्स होनी चाहिए, नो वाली फॉल्स होनी चाहिए, यानी कि सी तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो सी तो चारों में आ रहा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो सच तो ऊपर जाता नहीं है, तो ये अनडिटरमाइंड हो जाएगा, अनडिटरमाइंड हो जाएगा, है ना, क्योंकि झूठ तो, सच तो ऊपर जाता नहीं है, सच तो नीचे आ रहा है। अगर हम देखते हैं इसके हिसाब से तो ये अनडिटरमाइंड हो जाएगी, कौन सी, ऑल वाली। ऑल वाली स्टेटमेंट को देखो अनडिटरमाइंड कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो सी और डी तो आने चाहिए, सी डी कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहे, तो एक स्टेटमेंट कट गई अब हमारी। अगर देखो ये फॉल्स है, फॉल्स तो नीचे आता नहीं है, फॉल्स तो ऊपर जाता है, तो ये भी अनडिटरमाइंड हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये कौन सी होती है हमारी, सम नॉट वाली, सम नॉट वाली भी अनडिटरमाइंड होगी, सम एस पी भी अनडिटरमाइंड। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी डी ई, सी डी ई कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है ना। यहाँ पे भी कुछ मिस्टेक हो रही है, सी डी ई नहीं, बी सी डी हो रहा है ना। एक बार यहाँ से चेक करते हैं कि देखो, अगर सम वाली स्टेटमेंट, सम वाली ये होती है ना, सम वाली स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो सच तो ऊपर जाता नहीं है, अगर ये ट्रू है तो ये तो फॉल्स हो जाएगी कॉन्ट्राडिक्टरी के केस में, कन्फर्म है। और ये नो वाली होती है, तो नो वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, नो वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो रही है जी, सी तो आएगा ही आएगा। बी को चेक करते, बी क्यों लिया इन्होंने, सम एस इज
नॉट पी ट्रू, सम नॉट वाली ट्रू हो जाएगी, सम नॉट वाली ट्रू। ओके जी, इसमें इन्होंने केस लगाया है ना कि हमने देखो यहाँ पे पढ़ा था ना, इस हिसाब से ट्रू हो जाएगी है ना। देखो सब कॉन्ट्रेरी के हिसाब से बोथ कैन नॉट बी फॉल्स, दोनों फॉल्स नहीं हो सकती बट वो दोनों ट्रू हो सकती है ना। तो इस हिसाब से इन्होंने देखा यहाँ पे कि दोनों ट्रू तो हो सकती है बट फॉल्स नहीं हो सकती, तो हम इसको भी ट्रू मान सकते हैं ना, सब नॉट को भी ट्रू मान सकते हैं ना। और सब कॉन्ट्रेरी केस हो गया ये, सब कॉन्ट्रेरी हो गया ये, तो ये भी ट्रू हो जाएगी। तो सम नोट वाली भी ट्रू हो गई। अब ये दोनों ट्रू हो गई तो ये तो अनडिटरमाइंड बन ही रही है ना हमारी, साफ साफ दिख रहा है। तो बी सी डी हो गया इसके हिसाब से। ओके जी, ठीक है ना। तो आप जो है सब सारा खेल किस चीज़ का है, सारा खेल जो है ना वो इस स्लाइड का है। ये चारों चीज़ें अगर अच्छे से पढ़ ली तो क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं आएगी है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी। ऑल वुमेन इज हॉनेस्ट इज गिवन ट्रू, ऑल वाली स्टेटमेंट अगर ट्रू है, ये ऑल हो गया हमारा, अगर ये ट्रू है, अब पूछा क्या है तो क्या कैलकुलेट निकलेगा। अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगी, ये फॉल्स हो रही है तो झूठ तो हमेशा ऊपर जाता है तो ये भी फॉल्स हो जाएगी। सच नीचे आ रहा है ना, तो ऐसे बना लो इसको। हमें देख क्या रखा है क्वेश्चन में, ये दे रखा है हमें, तो इस ये तो आएगा नहीं आंसर में। आंसर में हमारे कौन से आएंगे, एक तो नो वाली फॉल्स होनी चाहिए और सम नॉट वाली भी फॉल्स होनी चाहिए। पहले तो ये देख लो क्वेश्चन में, नो वाली फॉल्स है, नो वाली फॉल्स है, एक तो ए आएगा, यहाँ पे भी ए नहीं है, यहाँ पे भी ए नहीं है, यहाँ पे भी ए नहीं है, आंसर तो हमारा यहीं से आ गया। सम नॉट वाली भी फॉल्स होगी, सम नॉट वाली भी फॉल्स होगी, ये भी आ गया। ए के साथ डी आएगा, ए के साथ डी यहीं पे आ रहा है, बी तो अपने आप ही आ जाएगा। सम वुमेन आर हॉनेस्ट इज ट्रू, सच जो है नीचे जा रहा है तो सम वाले स्टेटमेंट जो भी नीचे आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखो, अब ये कन्फ्यूजन मत होना कि हमने क्या किया था कि यहाँ पे दोनों ट्रू थी है ना, यहाँ पे दोनों ट्रू थी, बट हमने स्टार्ट किस किस से किया था, स्टार्ट हमने यहाँ से किया था, ठीक है ना, इसलिए ये दोनों ट्रू हुई, यानी ट्रू से हमने स्टार्ट किया है तो ये तो दोनों ट्रू हो जाएंगी एक टाइम पे। इसमें हमने जो है वो ऑल वाली स्टेटमेंट से किया है स्टार्ट, इसलिए ट्रू को हमने नीचे तो गिराया, बट ट्रू हम इसको ट्रू नहीं बोल सकते क्योंकि ऊपर एक केस हमारा फॉल्स का बन गया तो नीचे तो फॉल्स आएगा ही आएगा ना, इसलिए, ठीक है ना। तो ए बी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये कुछ पॉइंट दे रखे हैं तो आप जो है वो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि स्टेटमेंट दे रखी है, ऑल वुमेन आर हॉनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यानी कि ऑल वुमेन वाली जो वो हाईलाइटर लेते हैं, देखो ऑल वुमेन इज हॉनेस्ट एग्जाम्पल किसकी है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव की, यानी ऑल से तो यूनिवर्सल निकलेगा, अफर्मेटिव किससे निकलेगा कि इसमें कोई नेगेटिव परमाइस नेगेटिव बात नहीं हो रही है। तो प्रपोजिशन विच मीन्स द क्लेम मेंबर ऑफ पार्टिकुलर ग्रुप, ठीक है ना। अगर हम ऑप्शन में आते हैं, जैसे कि देखो ऑप्शन में नो वुमेन इज हॉनेस्ट, नो से यूनिवर्सल निकल गया, हॉनेस्ट यानी नेगेटिव, ये नो है, नो से तो यूनिवर्सल निकल ही गया क्योंकि वो रिलेशन नहीं है आपस में, और नो आ गया तो नेगेटिव तो वैसे ही बन गया ये, ठीक है ना। तो द कॉन्ट्रेरी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट एंड इट कैन नॉट बी इन्फर फ्रॉम द कॉन्ट्राडिक्ट इट, ठीक है ना, इससे कॉन्ट्राडिक्टरी निकल सकता है। तो ये डिटेल आप यहाँ से जो वो पढ़ सकते हो, मैंने आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पे जो दे रखा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, तो अभी उसको आप जो है वो खुद से पढ़ सकते हैं। ऑल एस इज पी गिवन ट्रू, अगर ऑल वाली स्टेटमेंट ट्रू है, ये ट्रू है, ये हमारी हो जाएगी फॉल्स। सच हमेशा नीचे आता तो ये भी ट्रू हो जाएगी, झूठ ऊपर जा रहा है तो ये फॉल्स हो जाएगी। स्टार्ट कहाँ से किया था हमने, ऑल से, तो कंक्लूजन कितने निकले हमारे पास, ये वाला केस, ये और ये। तो अब आ जाओ जी, नो वाली फॉल्स है, नो वाली फॉल्स, एक तो ये हो जाएगा, सम वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी, सम वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी, और सम नॉट वाली फॉल्स होगी, सम नॉट वाली फॉल्स होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ए बी और ई, ए बी ई हमारा राइट आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं, नो एस इज पी गिवन फॉल्स, नो वाली स्टेटमेंट फॉल्स है, अगर ये फॉल्स है तो ट्रू हमारा ये हो जाएगा,
ट्रू ये है तो ये दोनों एक टाइम पे ट्रू हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, और सच ऊपर जाता नहीं है तो ये अनडिटरमाइंड हो जाएगा। यही बताया था ना मैंने अभी आपको। स्टार्ट कहाँ से किया था हमने, यहाँ से। तो 3 केस हमारे पास इसमें भी निकले ये वाले। तो सम नॉट वाली को ट्रू देखो, सम नॉट वाली स्टेटमेंट ट्रू कहाँ पर है, सम नॉट वाली ट्रू एक तो ये मिल गई हमको, और